नरसी सेठ हमारे देश में एक बहुत पुरानी कथा, नरसी भात भी कहते हैं इसको। अब सुनिए कौन कि नरसी सेठ जूनागढ़ के रहने वाला और सरसागढ़ का कौन सेठ, मनसा सेठ की यहाँ लड़की ब्याही हुई थी। किसकी? के नरसी सेठ की। भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सब नरसी सेठ पे धन जो था सब भगवान नाम पे भूखे प्यासों से दान करा दिया। आप सरसागढ़ से चिट्ठी आ जाती है भात की। अब कौन नरसी सेठ नरसी भगत जी बन गया है और कहने के झगड़े बहुत है। अब श्री कृष्ण भगवान गढ़वाले बन के नरसी के साथ कहाँ आ जाते हैं? सरसागढ़ में आ जाते हैं। और हरनंदी ने देखा कि तेरा बाप तो बहुत बुरी हालात से, कमजोर हालात है और साधु संत उसके साथ हैं, तो एक गौशाला में उनको ठिकाना दे दिया कि रात हो जाती है, रात के समय में कोरडा बना करके और कहाँ पहुँचती है? जहाँ गौशाला में नरसी भक्त और उनके साथी थे। जाके कहती है अपने पिता से कि ए बेईमान, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी लज्जा को डबो दिया। आपके पास धन दौलत नहीं था तो आपको आना नहीं था। तो क्या कहती है? और क्या नरसी बाप और बेटी की क्या आपस में बातचीत होती है? अब सुनिए। सुनिए, बेटी कोरडा ना ठावे, मैं तेरा बाप लगू रिश्ते में, मेरी बात सुन ले। और हर नंदी लेरी हाथ रोक के मेरी री बेटी जुलम कमावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने निशान दिखावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने निशान दिखावे ना। और हर नंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। के सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। और जा मर्यादारी टूटे लाडली री मेरे हाथ लगाए महात्मा संग आर्य मेरी री बेटी डरो बुलाए। हर गौशाला ते बाहर निकल जन काम चले समझाए। गौशाला ते बाहर निकल जन काम चले समझाए।
सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना हे हर नंदी आते रोक मेरी बेटी जुर्म कमावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना मन के तेरा नाम इज्जत न दूरी किस डाला तकोगी आयु न सोची बिना मौत उले की बदनामी होएगी यूं न सोची बिना मौत उले की बदनामी होएगी मैं तो यूं आ गया हक मेरी लाडली बैठ बाप ने टोएगी हर सासुर लगी ठाई जड़े जीवा से न रोवेगी सासुर लगी ठाई जड़े जीवा से न रोवेगी और आखिर में तेरा पिता लगू दूरी कोड़े मार भगावे ना हर सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना हे हर नंदी ले आते रोक मेरी बेटी जुर्म कमावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना और तेरे ससुर मन श्यामल ने मेरी चिट्ठी गेरा बुलाया से हाथ भर का बोतल ये क्यों भिक्षुक भर के आया से ओए बात भर का बोझ नहीं क्यों भिक्षुक भर के आया से और मखियां आवे बिगाड़ बेटी री तू टोटे की माया से मान अड़े ते चला जाने आपे मान घटाया से भाई मान अड़े ते चला जाने आपे मान घटाया से तेरी दुनिया करे बुराई री तू प्रीत की री घटावे ना सागर से चला जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चला जा मन अपनी शान दिखावे ना और हर नंदी ले आते रोक मेरी बेटी जुर्म कमावे ना सागर से चला जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चला जा मन अपनी शान दिखावे ना और धीरज धारे सबर कर बेटी क्यों खोटी बात विचारे रही अगड़ पड़ो सड़ताया से पीता से कसकसता ने मारे रही अगड़ पड़ो सड़ताया से पीता से कसकसता ने मारे रही रघुनाथ गुरु का ज्ञान मान कर री दिल में क्यों अहंकार रहे अरे सुन के थारा रंग ढंग मेरी सास घड़ी दिलकार रही सुन के थारा रंग ढंग मेरी सास घड़ी दिलकार रही और मंगल मदद करे परमेश्वर री और कोई लाज बचावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना हे हर नंदी ले आते रोक मेरी बेटी जुर्म कमावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना सागर से चल्या जा मन अपनी शान दिखावे ना तो हर नंदी कहती है नरसी शेर पिताजी से, पिताजी आपको आना नहीं था कि बेटी अब मेरे कोरने ना मारो, मैं सुबह होगा मैं चला जाऊंगा। अब हरनंदी अपने घर आ जाती है। अब वहां से कौन कृष्ण भगवान मारवाड़ी सेठ का रूप बना के
और उस गौशाला के ऊपर आकर दुकान लगा के बैठ जाते हैं। सवेरे का टाइम होया, नरसी सेठ लोटा पानी का लेके और गेट से बाहर निकले। देखा गेट के ऊपर दुकान लगी हुई है, वही सामान जो उसके सिमधी सिमधर ने भात का लिखवा के चिट्ठी में भेज रखा था। तो सारा का सारा सामान वही। नरसी सेठ सामान देख के गेट के ऊपर खड़े हो जाते हैं और नरसी सेठ से कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, नरसी भगत आप ऐसे क्यों खड़े हो, किस चीज की इच्छा में हो? तो नरसी भगत कहते हैं, महाराज सेठ जी इच्छा तो सभी चीज की है, परंतु हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अच्छा एक काम करो, आप उधार ले लो, मैं आपका विश्वास करूंगा। क्यों? कि उनका पहले भगवान के नाम पे दान करा था, उन्हें जमा किया था। क्यों? भगवान भगत के बस में होते आए, इसीलिए उन्हें जमा किया था पहले। उसका महाराज आप उधार ले लो, और आप जिस चीज की इच्छा है आप घबराओ नहीं, महाराज आपकी सहायता भगवान करने वाले हैं, आप जो चाहिए तो ले लो। महाराज मेरा तो उधार का बहुत नहीं, मैं तो जंगल में से बथवा लाता हूँ और साग घोटता हूँ, खा लेता हूँ। कि अच्छा क्या आप एक काम करें, कहीं से एक गाड़ी और 2 बलद मांग ले आवे। ऐसी बेटी आपकी और ऐसी मेरी, दोनों रल मिलके सरसागढ़ में हरनंदी के यहाँ भात भरने चलते हैं। तो कृष्ण भगवान नरसी सेठ का गढ़वाड़ा बन के सरसागढ़ में हरनंदी के यहाँ भात भरने के लिए जाता है। अब हरनंदी से कह दिया, बेटी अपनी दुरानी जिठानी अगर पड़ोसन और पूरे शहर में आप बुलावा दे दो, और जो बेटी मेरी श्रद्धा है, दान श्रद्धा समान ये भात बेटी मैं आपका दूंगा, जो मेरी श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुसार। चले हरि गल में नरसी का भात भराया रे, चले हरि गल में नरसी का भात भराया। वे चमका चिराग बाल, चमका चिराग बाल, हर नंदी विद्यार हुई गावे रंगीले गीत, कट्टी सारी नार हुई। कोई खाई छज्जे ऊपर, कोई खाई बार हुई, कोई खड़ी छज्जे ऊपर, कोई खड़ी बार हुई। हर कुआ थी अरत के अंदर, साथ में थियो गमाया, तू जवान बन के कृष्ण मानल थी नरसी की काया। जमा जमी अरत में होरी, आरती पे नरसी आया, जमा जमी अरत में होरी, आरती पे नरसी आया। कलम रे दुआ दे लिए, कलम रे दुआ दे लिए, कई कई मुनि में खड़े
चारा कितना मैं भगवान करा हर कड़छी रे पत्नी चमचे लोटों की लगाई लार फिल्म थे सुनहरी चौकी जिन्हें रही नाई तार चांदी सोना बरसण लगा समान में आई फुआर चांदी सोना बरसण लगा बरस आई फुआर हर लोगे रे लुकाइयों ने भी लोगे रे लुकाइयों ने भी आपस में टकरार करा धन हो नरसी से तंदे संभल ऊपर पाट धरा दुनिया के माँ की सी नैना अकल है बात भरा दुनिया के माँ बेटा जोगी बात भरा हर पीछे मन छुआरे लाया 12 मन बादाम पके चांदी के बक्सों में भर के पानियों के बीच रखे एक के समान मनसा सिर के छुटे दे छके एक के समान मनसा सिर के छुटे दे छके हर के रघुवीर घड़ी साथ मेरे बदले हर की माया रे चले हरी गैल में नरसी का बात भराया रे चले हरी गैल में नरसी का बात भराया चले हरी गैल में नरसी का बात भराया चले हरी गैल में नरसी का बात भराया हरी गैल में नरसी का बात भराया सतयुग के जमाने की कथा है। राजा त्रिशंकु जी के कौन महाराज हरिचंदानी वीर जिनके नाम आज तक अमर हैं हमारे देश में। विश्वामित्र उनके पीछे लगा हुआ था उनका सत दिगाने के लिए। इतिहास तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं चंद थोड़ी बातों में आपको सुनाई देता हूँ कि रानी तारा, राजा हरिचंद की और रोहतास लड़का तीनों प्राणी चले आते हैं युद्धा जी में आकर के। होली का दिन आ जाता है। तारा रानी कहती है बेटा रोहतास के हाँ माता जी जाओ बेटा, घर घर में होली मनी हुई है, बाग में जाओ और फूल तोड़ के लाओ, क्यों कि हम भी पूजा पाठ करेंगे। अब लड़का रोहतास एक फूलों की डलिया लेकर के हाथ में और बाग में जाता है। विश्वामित्र एक सांप का रूप बना करके और फूल में छुप कर बैठता है और लड़का फूलों पे हाथ लपाता है तो एकदम से विश्वर काला नाग बन के विश्वामित्र ने डंक लगा देता है। लड़के ने कहा कि हाय माँ, मालन दौड़ के आती है कि किसी का बच्चा आया है, क्या होया इसे? तो लड़का कहता है री माता, मालन काशी जी में चली जा, मेरी माँ का नाम तारा है, जाके बहुत जल्दी ये कह दे कि तेरा लड़का सांप ने खा लिया, जा जल्दी से कह दो। तो मालन भाग दौड़ के जाती है, काशी जी में आती है, कहती है कि कोई तारा नाम की औरत है। तो तारा रानी सुनती कहती है हाँ बहना क्या बात है कि तेरा लड़का रोहतास है? हाँ बहना है कि फूल लेने के लिए गया था कि जरूर गया था, तो तेरा लड़का सांप ने खा लिया। तो तारा रानी बाग में आती है, अपने बच्चे को गोद में लेकर के कभी रोती है कभी पीटती है और क्या कहती है भगवान तेरी माया परम्पार है, राज भी ले लिया, एक लड़का था ये भी ले लिया। अब क्या कहती है अपने बेटे को देखकर, क्योंकि जो सब औलाद होगा उसे औलाद का गम याद होगा। अब क्या कहती है अपने बेटे को, और डसे गया नाग बेरी, आज मेरे लाल ने और पाटिया में छाती बेटा देख तेरे हाल ने। डसे गया नाग बेरी, आज मेरे लाल ने पाटिया में छाती बेटा देख तेरे हाल ने। पाटिया में छाती
बार मुंह ते खोल माता तेरी कहरी रे शक्कर खा के बड़ा जमी पे आवे लगी अंधेरी रे और एक बार मुंह ते खोल माता तेरी कहरी रे शक्कर खा के बड़ा जमी पे आवे लगी अंधेरी रे सिर पे चढ़ा सनी कर बैरी सिर पे चढ़ा सनी कर बैरी घेर लिया काल ने पति आग छाती बेटा देख तेरे हाल में और दसे गया नाग बैरी आज मेरे लाल ने पति आग छाती बेटा देख तेरे हाल में पति आग छाती बेटा देख तेरे हाल में दसे गया नाग बैरी आज पिता के घर पे होता गद्दी पे बिठाऊं रे ऐसा तलक मेरे पास नहीं मैं कहाँ से कपनी उठाऊं रे और आज पिता के घर में होता गद्दी पे बिठाऊं रे ऐसा तलक मेरे पास नहीं मैं कहाँ से कपनी उठाऊं रे बलवंत सिंह मैं समझाऊं रे बलवर सिंह मैं समझाऊं रे छोटे बुरे ख्याल ने आवे छाती बेटा देख तेरे हाल ने आवे छाती बेटा देख तेरे हाल में और कैसे गया नाग बैरी आज मेरे लाल ने पति आवे छाती बेटा देख तेरे हाल में पति आवे छाती बेटा देख तेरे हाल में कैसे गया नाग बैरी तारा रानी जार बेजार होकर रोती है, आंखों से ऐसी आंसू पड़ती है जैसे सच्चे मोतियों की लड़ी टूट के पड़ती है। और मालन जो थी उसको समझाती है, ए बहना अब क्यों रोती है, जो इसमें चीज थी वो तो चली गई, अब माटी से माटी मिल गई। लड़के को लेके केले के पत्तों में छुपा करके शमशान घाट पे आ जाती है जहाँ के राजा हरिचंद्र की ड्यूटी लगी हुई थी। आकर के चीता लगा देती है और राजा हरिचंद्र ने आकर ठोकर मारता है। ऐ कौन है, पहले मेरा कर दे दे, 1.25 रुपया जो मेरा कर का है वो मेरा पहले यहाँ रख दे। मैं नहीं, मैं किसी का नौकर हूँ, कालिए भंगी का नौकर हूँ, पहले 1.25 रुपया दे दे। तो रानी क्या कहती है, महाराज मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं। तो राजा हरिचंद क्या कहता है, अरे मुर्द घाट पे चौकी मेरी मैं नौकर काले का, 1.25 रुपया
और मत घबरावे बदनावत में कोन्या दूर तेरे ते मत घबरावे बदनावत में कोन्या दूर तेरे ते हो सकता ना मेरे ते हो सकता ना मेरे ते सका काम जाएगा सवार पैया कर का उसे बुढ़े बाड़े का सूरत घाट पे चौकी मेरी नौकर काले का सवार पैया कर का उसे बुढ़े बाड़े का आपने मुझे तन चिता लगा दी भारी जुल्म किया मैं मर जाऊं मेरा पर मांगो मेरा पत्थर का हिया मैं बेटे का कर मांगू मेरा पत्थर का हिया अब तक ना करे दिया फुटे अब तक ना कर दिया फुटे बाबा आए का सवार पैया कर का उसे बुढ़े वाले का सूरत घाट पे चौकी मेरी नौकर काले का सवार पैया कर का उसे बुढ़े वाले का तुम्हें सिंह सरदार कहेगा दुखन दूं को न्याय मत घबरावे तारे रे मौका उखड़ दूं को न्याय हुकम सिंह सरदार कहेगा दुखड़ तू बोलना मत घबरावे तारा मौका उखड़ तू बोलना बिन कर मुर्दा फुकड़ दूना बिन कर मुर्दा भूखड़ दूना किसी छोटे सारे का सवार पैया कर का उसे बुढ़े बड़े का सूरत घाट पे चौकी मेरी नौकर काले का सवार पैया कर का उसे बुढ़े बड़े का राजा हरिचंद कहता है रानी मैं नहीं मैं किसी का नौकर हूँ पहले कर दे के मेरा धर्म निष्ठ हो जाएगा जो मैंने आप पे कर छोड़ दिया कि महाराज आधा बेटा मेरा है आधा आपका है आधा कर आप तैयार करें तो आधा मैं करूं कि नहीं रानी आपको सारा ही करना पड़ेगा कि अच्छा महाराज एक काम करो मेरे पास पैसा तो नहीं 4 आने में मेरे गल की कंठी ले लें और महाराज 1 रुपए में मेरा आधा चीर ले लें आप 1.25 रुपया महाराज ये कीमत है आप पूरा कर लें कि अच्छा ऐसा तो नहीं लाओ देव गल की कंठी भी दो और चीर भी दो मैं अपने मालिक के पास जाता हूँ जो मेरा मालिक रजावंद हो गया तो आप लाश फूंक लेना नहीं नहीं तो चीर लेकर के गल की कंठी लेकर के कहाँ कालिए के पास पहुँचता है और कहते लो महाराज कालिए न देखा रे हमारे काशी जी में हरिये के यहाँ ऐसा कमजोर कौन है जिसके पास 1.25 रुपया भी नहीं पाया कि महाराज एक दुखिया है उसके पास एक पैसा भी नहीं और ये मैं 1.25 रुपये में गल की कंठी और ये चीर लेकर आया कि ऐसा कौन है। अब राजा हरिचंद कहते हैं महाराज एक दुखिया है कौन। एक है रोटी छोटी वीर में जिसका लाया कंठी चीर बावड़ा जोड़ के आया जोड़ के आया। एक है रोटी छोटी वीर में जिसका लाया कंठी चीर बावड़ा मैं जोड़ के आया जोड़ के आया। कंठी चीरा हाथ में लेके दुख मान्या मेरा गात है। कंठी चीरा हाथ में लेके दुख मान्या मेरा गात है। और चाण चक बिठायो बैठो चाण चक बिठायो बैठो कोठी चढ़गी शात या बात बिफ्त भारी की मैं अपनी पति भरता नारी की मोहब्बत जोड़ के
अलबत रे टूट के जुणसी ज्यादा बात तने अलबत रे टूट के तुलसी ज्यादा बात तने और लोटा छाया करती दुनिया लोटा छाया करती दुनिया कदे कुया ना छने मन व्यक्ति मन भेद कदे खोल्या ना घना उस गोरी ते बोल्या ना मुखड़ा मोड़ के आया मोड़ के आया एक रोटी छोटी वीर में आया जिसका कभी वीर कावड़ा मोड़ के आया मोड़ के आया हाँ अरे हरिये जो कुछ कहना है सच कह दो अब हरिये से क्या कहता है कालिया अरे जो कुछ कहना सच्ची कह दे तू डरिया हरिये जो कुछ कहना गले तू दरिया हरिए तेरा नौकर आया हाथ पुगाया नौकर आया के पुगाया मत गुस्से में भरिए तेरा नौकर आया हाथ पुगाया मत गुस्से में हाँ कुछ करिए ख्याल दास पे तो कुछ करिए ख्याल दास पे मैं अपने बेटे की लाश पे भाग जमा छोड़ के आया छोड़ के आया मन रोटी छोटी वीर में जैसा लाया कभी वीर दावड़ा छोड़ के आया छोड़ के आया कह नसरू मेरी नहीं छोड़ दूँ नया पकड़े धर्म डोरी ने नसो मेरे नहीं छोटू मैं पकड़ धर्म डोरी ने कह नसरू मेरी नहीं छोड़ दूँ नया पकड़े धर्म डोरी ने मैं नो करोड़ी लाल परख मेरी करी नहीं जोरी ने मैं नो करोड़ी लाल परख मेरी नहीं करी चोरी ने उसे गोरी ने अकड़न दे रे उसे गोरी ने अकड़न दे धनी वाह लिखड़े तो लिखड़न दे मैं तो रोड के आया रोड के आया मन रोटी छोटी वीर में जाया जिसका कभी वीर बावड़ा छोड़ के आया बावड़ा छोड़ के आया एक रोटी छोटी सी हाथ में मैं जिंदा कटी थी बावड़ा छोड़ के आया बावड़ा छोड़ के आया मैं नसरो मेरे नहीं छोड़ दूरा पकड़े धर्म डोरी ने कहन सो मेरे नहीं छोटू मैं पकड़ धर्म डोरी में मैं नो करोड़ी लाल परख मेरी करी नहीं गौरी ने उस गोरी ने अकड़न दे घनी वाह लिखड़े तो लिखड़न दे मैं तो रोड के आया रोड के आया कह रोटी छोटी भी रहा जिसका कभी वीर बावड़ा छोड़ के आया छोड़ के आया शालकोट में कौन राजा सलिभान राज करते थे जिनके यहाँ दो रानियां थी एक का नाम इंछरा दे एक का नाम नौना दे राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी कौन गुरु गोरखनाथ चले आते हैं 12 साल की रानी ने सेवा करी इंछरा रानी ने और गुरु गोरखनाथ ने वरदान दे दिया जा बेटी तेरे यहाँ एक पुत्र होगा पैदा नाम पूर्ण भक्त रखना तो गुरु गोरखनाथ का बाग खाली जाने वाला नहीं था कुछ दिनों के बाद लड़का कौन हो जाता है पूर्ण भक्त भोरे में छोड़ दिया लिखाने पढ़ाने के लिए अब कुछ दिनों के बाद 12 साल की उम्र हो जाती है किसकी पूर्ण भक्त की पूर्ण भक्त को ऑर्डर दिया कि जाओ हलकारों से जाओ पूर्ण भक्त को भोरे में से निकाल के और महल में ले जाओ उसके दो माता हैं एक नौना दे
और एक इच्छा दे, जाओ अपनी माताओं के दर्शन करेगा। तो पूर्ण भगत कहाँ अपने महल में आ जाता है और हाथ जोड़ के और चरणों में प्रणाम करता है। और क्या कहता है पूर्ण भक्त अपनी मौसी से, अपनी माता से, हाथ जोड़ के राम राम ले, हाथ जोड़ के चरणों में शीश निवाया री, करके पूरण काजे में बदलाया रे, काजे में बदलाया रे, हाथ जोड़ के राम राम चरणों में शीश निवाया री, करके पूरण काजे में बदलाया रे, काजे में बदलाया रे। हाजिर हूँ चरणा में मोसी के आज्ञा माता तेरी, अपने बड़ा के मान करे थे बड़े भाग पाता सरी, बड़े भाग पाता सरी। बड़े का बोला खाती का छोला, बड़े का बोला मोसीला कह के डर से मेरी माँ जैसा नाता सरी, माँ जैसा नाता सरी। पूर्ण भूत खड़ा तेरी जड़ में, पूर्ण भूत खड़ा तेरी जड़ में, तू बाती भेज बुलाया री, करके पूर्ण कादे में बदलाया री, कादे में बदलाया री। हाथ जोड़ के राम राम चरणों में शीश निवाया री, नाट करे न करके पूर्ण कादे में बदलाया री, कादे में बदलाया री। अपने बड़ों की मान करे थे, अपने बड़ा की मान होती कला सवाई री, जिसके घर में माता पिता माँ जैसे गंगे माई, जैसे गंगे माई। माता पिता से भक्ति ना और माता पिता से दुनिया में धर्म दवाई री, जो माता पिता की सेवा कर ले मिले सुरग की राई रे, मिले सुरग की राई रे। सेवा करके श्रवण कंवर है, सेवा करके श्रवण कंवर ने अपना पर लगाया री, करके पूर्ण कादे में बदलाया री, वो कादे में बदलाया री। हाथ जोड़ के राम राम चरणों में शीश निवाया री, नाड़ करे न करके पूर्ण कादे में बदलाया री, कादे में बदलाया री। तेरा प्यार जान ने जी कर रहा, तेरा प्यार जान ने जी कर रहा। माँ बापा का मिला दूरी, तेरा तेरा तन्हान ने जी कर रहा। चले गंगा धामन राजू, दूरी चले गंगा धाम नवाजू, तू किसी वेद का मंत्र भूली, किसी वेद का मंत्र भूली, मंत्र अंतरा दूरी, तेरा तन्हान ने जी कर रहा। गंगा स्नान करा दूरी, गंगा स्नान करा दूरी। नौकर चक्कर बांधी न कुछ नौकर चाकर बांधी ने ये खोटा बचन बचन सुराया री, नाड़ करे न करके पूर्ण कादे में बदलाया री, कादे में बदलाया री। हाथ जोड़ कर राम राम चरणों में शीश निवाया री, नाड़ करे न करके पूर्ण कादे में बदलाया री, कादे में बदलाया री। शील संत और दया पुरुष के लिए बिता तना डर तेरी, अपनी जान की बाजी ला दुको और रखे हर तेरी, उसको रखे हर तेरी। काम भलाया आदमी उसे कह दो, काम भला के कर तेरी अच्छे मंदिर
जी आपके कवल रूपी चरणों में मेरा प्रणाम हो। तो नौना दे कहती है, उसकी सूरत को देख के और मोहित हो जाती है। कहती है कि माता माता मत कहो, माता है तेरी कौन। अरे माता तो वाह होवती जो पुत्र जन्मे जो। मैं तेरी माता नहीं, क्यों? आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी। तो पूर्ण भगत कहता है, माता ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये जमीन फट जाएगी, आसमान टूट जाएगा, ऐसा मत बोले। तू मेरी माँ है, मैं तेरा पुत्र हूँ। नौना दे कहती है, पूर्ण भक्त या तो मेरी बात को मान ले, वरना तू ये जान से मरवा दूंगी। माता जान से मरवा दे या ना मरवा दे, मेरी जान मेरी है, मैं किसी से उधारी नहीं लाया। लेकिन ये बात आपकी चलने वाली नहीं है। तो पूर्ण भक्त वहां से चल देता है। चलती दफा नौना दे रानी ने एक रुमाल उसकी जेब में से निकाल लिया। अब रानी तिरिया चालत्तर जाना न को, पति मार के सती हो। आप चिलत्तर दिखाती है। राजा सलीभान महल में आता है। राजा से क्या कहती है, महाराज आपका लड़के को आप मेरी बेइज्जती करी, बहुत खराब तेरा लड़का पूर्ण भगत मेरी साथ में बड़ी नाच था, क्या किया? देखिए मेरी बात सुनिए महाराज। ओ तेरा पूर्ण मल है बदमाश, तेरा पूर्ण मल बदमाश दिखे